सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तमाम दर्शकों को डॉक्टर उमंग खन्ना का नमस्कार, आदाब। आज हमसे अवधनामा चैनल ने गर्मी के मर्ज़ों के विषय में बात करने के लिए कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है, क्योंकि वास्तव में गर्मी का मर्ज़, गर्मी का वक्त मर्ज़ों की भरमार होता है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए तो लाइन लगी रहती है, एक दिन नंबर नहीं आ पाता। तो हम आपको बताना चाहेंगे अवधनामा चैनल के माध्यम से कि आप कौन से मर्ज़ होते हैं और उनके लिए क्या आप सावधानी रख सकें। सबसे पहला मर्ज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें फैलता है गर्मियों में, वह है हैजा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा गर्मी होती तो गन्ना की मशीनों पे बैन लग जाता है, रोक लग जाती है। तो हैजा एक बहुत बड़ा विषय है। हैजा से बचने के लिए आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, और ज़्यादातर गर्मी के मर्ज़ों से बचने के लिए आपको साफ़ पानी का ध्यान रखना है। साफ़ पानी पीना है, साफ़ पानी इस्तेमाल करना है। और साफ़ पानी का यहाँ पे आश्रय है कि आपको पानी उबाल के पीना है। उबाल के जो पिएंगे वो पानी जो आपको साफ दिख रहा है वो अंदर से साफ है। दोनों बातें उबले हुए पानी में हल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो एक विषय हो गया हैजा। हैजा ये गन्ने का रस और जो बर्फ़ बाजार में आती है और जो पानी होता है उससे फैलता है और एक भयंकर महामारी का रूप ले लेता है। तो आप पानी की सावधानी रखें। दूसरा बात आती है टाइफाइड। टाइफाइड का सिम्टम होता है जब आपको रात में ज़्यादा बुखार आता है, ये रात तक बढ़ता है और 11 बजे सुबह के बाद ये उतर जाता है, और इसके मरीज़ को आंतों में दर्द होता है। इसका बुखार 104 डिग्री तक चला जाता है। तो टाइफाइड फैलने का कारण सैल्मोनेला टाइफाई है। इसके लिए भी आप, यदि पानी का, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, अगर आप पानी का ध्यान रखते हैं तो आप टाइफाइड को बचा लेंगे। तीसरी चीज़ आती है हीट स्ट्रोक। आजकल का उपभोक्तावादी दौर है। आपको सड़कों पे घूमना है, आपको सड़कों पे काम करते रहना है, लेकिन ये काम करते करते आप भी शिकार हो जाते हैं बीमारियों का। तो इससे अपने को बचा के रखें। और कुदरत का देखिए करिश्मा, देखिए उसने ऐसे फल, ऐसी सब्जियां, ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो इस गर्मी में आपको फ़ायदा देती हैं। मसलन आप सुबह निकल रहे हैं तो आप केवल अम्बिया, जो कच्चा आम होता है, उसका पुदीना, धनिया और उसमें थोड़ा ज़ीरा, हींग डाल के उस पानी को, जिसको जलजीरा भी कहते हैं, जिसको पना भी कहते हैं एक लोकल भाषा में, उसका अगर आप सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये 5 रुपये 10 रुपये के खर्चे से आप अपने को पूरे वक्त हीट स्ट्रोक से बचा लेंगे। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इंटेक करिए और कोशिश करिए जहाँ पे छाई हो, क्योंकि अब गर्मी हल्की नहीं पड़ती, अब हीट वेव आती हैं। तो इतनी गर्म में आप ना रहें, जहाँ पे छाई हो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें, थोड़ा सा सुस्ता लें, थोड़ा सा अपने बॉडी टेम्परेचर को नीचे कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ अपने साथी हैं, अपने दर्शक हैं जो ऐसे बोतल लेते हैं और पानी सर से डाल लेते हैं। यह ठंडा गरम बहुत खतरनाक है, इसको ना करें कि बिल्कुल गर्म से आए, छाई में खड़े हुए एक बोतल अपने पे पानी डाल दिया, यह आपको नुकसान कर सकता है। तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं अगर आप सीधी धूप से थोड़ा सा अपना बचाव कर लें और पानी बहुत पी लें। हीट स्ट्रोक के बाद समस्या आती है कि जब आपको तमाम कॉलरा, डायरिया, ये सब होता है। कॉलरा, डायरिया, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, आंतों की बीमारियां होती हैं, इसके लिए बस बहुत सीधा सा उपाय है। कटे हुए सब्जियां, बाजार से छिले हुए फल ना खाएं, कटी हुई सब्जियां ना लें, जो खाएं वो घर का खाएं, और हो सके तो थोड़ा हल्का खाएं। ओवर ईटिंग गर्मी में ना करें, क्योंकि गर्मी में ओवर ईटिंग करने से नुकसान हो सकता है। फिर एक बात आती फूड पॉइजनिंग की। एक हम लोग की आदत पहले की पड़ी होती है, जाड़ों की, सर्दी की, कि साहब खाना डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ है, सुबह खाना बना, उसका कुछ हिस्सा शाम तक रखा है, हमने फ्रिज में नहीं रखा, और शाम आते आते वो हल्का सा फर्मेंट हो गया, और फर्मेंटेशन के बाद आपके तुरंत डायरिया का इन्फेक्शन और तमाम इन्फेक्शन हो गए। तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आप सब्जियां या फलों को पहले से काट के ना रखें, और जो बचा हुआ हो उसको तुरंत जो है वह फ्रिज में शिफ्ट कर दें, रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट कर दें, ताकि जो है आप पेट के इन्फेक्शन से बचे रहें। और यही मेन चीज़ है जिसको आपको गर्मियों में बचाना है। इसके अलावा गर्मियों में एक माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत लोगों को धूप से एलर्जी होती है, और इतनी तेज़ धूप लगती है तो उनके आधे सर या पूरे सर में दर्द होने लगता है।
तो उसका भी उपाय बहुत अच्छा है। एक तो उसकी दवाएं होम्योपैथी में बहुत अच्छी हैं, उसके अलावा कोई भी मर्ज हो ये जान लीजिए कि उसका बचाव ही उसका सबसे अच्छा इलाज है। तो अगर आप बचाव कर ले जाते हैं तो आप उसका इलाज कर ले जाएंगे, और आप इलाज कर ले जाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी मेहनत के पैसे को डॉक्टरों को देने से आप बच जाएंगे।